नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य शैशव कुमार आयुर्वेद दर्पण के अपने सभी श्रोताओं और सब्सक्राइबर्स का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं ये पाचन तंत्र से जुड़ी हुई बहुत ही कॉमन सी समस्या है जो हर आयु वर्ग में सुनाई देती है। दोस्तों, ये समस्या है एसिडिटी, जिसको कि आयुर्वेद में अम्ल पित्त भी कहा गया है। बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्ग में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में, हर आयु वर्ग में, हर कंडीशंस में एक बहुत कॉमन सी समस्या होगी जो सुनने को मिलती है। इसके लक्षण जो हैं दोस्तों, आपके सीने में भारीपन, जलन, गले में जलन, खट्टी ढेकारे, वॉमिटिंग सी फीलिंग होना, सर में भारीपन, पेशाब में जलन या पेशाब का रंग पीला होना, ऐसे बहुत सारे लक्षण लेकर ये एसिडिटी आता है। अगर एसिडिटी को मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं दोस्तों तो ये इसको दो भाग में बाइफरकेट करते हैं, एक अम्ल, दूसरा पित्त। अम्ल यानी एसिड और पित्त हमारे बॉडी की जो नेचुरल हीट होती है। ये एसिड जो है हमारे स्टमक में, सभी के स्टमक में ये एसिड बनता है दोस्तों। लेकिन जब ये पित्त बिगड़ने लगे, यानी पित्त का मतलब हमारे शरीर की जो नेचुरल हीट होती है, जब ये बिगड़ने लगती है तो ये एसिड का जो सिक्रीशन हमारे बॉडी में होता है जो कि पाचन में सहायक होता है, ये बहुत अच्छे से हमारे पाचन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। तो सीने में जलन, भारीपन, गले में जलन, ऐसे जो भी मैंने आपको लक्षण बताए, ये सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये बहुत कॉमन इसलिए भी हो गया है आज की डेट में क्योंकि इसका सबसे जो मुख्य कारक है ये होता है हमारा विरुद्ध आहार विहार। खाने में बहुत ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाले वाली चीज़ें या खट्टी चीज़ों का अगर हम सेवन करते हैं, या हम अल्कोहल या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जंक फूड्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं या बाहर की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा चाय या कॉफ़ी लेते हैं, तो ये समस्या मुझे हो सकती है। किन्हीं दवाइयों के एडवर्स इफ़ेक्ट की वजह से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम लोगों में दिखाई देती है। तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं जो ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हम कोई भी जाँच करा लें, ये जाँच में नहीं दिखता है दोस्तों। इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गर्मी अम्ल पित्त है, यानी ये गर्मी की वजह से, पेट की गर्मी की वजह से, डिस्टर्ब होने की वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। तो गर्मी हमें कहीं दोस्तों दिखाई नहीं देती है। गर्मी हम कोई भी जांच कराएंगे वो हमें गर्मी दिखाई नहीं देगी, जांच में कुछ नहीं निकलेगा, बट उसका दुष्प्रभाव हमें अपने पाचन पर ज़रूर दिखने लगता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, या इसकी चिकित्सा की जब हम बात करेंगे तो हमें सबसे पहले उस गर्मी को ठीक करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारा ये सिक्रीशन डिस्टर्ब हो रहा है। हमारा जो पूरा पाचन तंत्र होता है ये हमारी जठराग्नि यानी हमारी जो डाइजेस्टिव फायर एंजाइम्स होते हैं इनके सिक्रीशंस पर निर्भर करता है। और दोस्तों, जब ये पित्त बिगड़ेगा, जब ये गर्मी बिगड़ेगी हमारे विरुद्ध आहार विहार की वजह से, तो ये हमारे जो पाचक रस के सिक्रीशंस होते हैं इनको डिस्टर्ब कर देता है। एक उदाहरण मैं जैसे दूँ, एक गर्म तवे पर अगर पानी की छींटे मारिए तो वो इवेपोरेट, भाप बनकर उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। वैसे ही आपकी ये जो पेट की गर्मी है ये आपके पाचक रस के सिक्रीशन को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देता है, जिससे होता क्या है, हमें सीने में जलन और जो भी एसिडिटी से जुड़ी हुई लक्षण है ये हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये कंफ्यूज भी बहुत करता है। अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये साइंस कहता है कि जो गर्म चीज़ होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ भागती है। तो ये जो पित्त, हमारे पेट की जो गर्मी, हमारी जो शरीर की गर्मी है, ये जब ऊपर की तरफ भागेगी तो हमें सीने में इसका दुष्प्रभाव दिखता है, हमें गले और चेहरे पर इसका दुष्प्रभाव दिख सकता है, हमें मुंह के अंदर छालों के रूप में इसका दुष्प्रभाव दिख सकता है, हमें सर में भारीपन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा होने के हिसाब से भी इसका प्रभाव दिख सकता है। तो हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और हम जाँचें करवाते हैं, उन जाँचों में कुछ भी नहीं निकलता है दोस्तों। तो एलोपैथिक डॉक्टर इसको GERD या हाइपर एसिडिटी का एक डायग्नोसिस बनाकर वो आपको ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जिसमें आपको रोज़ सुबह खाली पेट दवाई पेंटोप्राजोल या रेबिप्राजोल टाइप कोई भी कॉम्बिनेशंस आपको रोज़ लेना पड़ता है। और धीरे धीरे आपका जो बॉडी होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इन एलोपैथिक दवाइयों के लिए डिपेंडेंस हो जाता है। बिना इन एलोपैथिक दवाइयों को लिए आपको ये एसिड की समस्या दिखने लगेगी। लेकिन अगर हम दोस्तों चिकित्सा वाइज और आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ वाइज चिकित्सा करें तो हम सबसे पहले पित्त यानी उस गर्मी को कंट्रोल करें, पित्त का शमन कीजिए, अपने आप ही एसिड का जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर होगा और उसका जो कंजम्पशन आपके डाइजेशन में है वो प्रॉपरली होगा। दोस्तों,
हमने देखा है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी है। हमारे खान पान का समय बहुत निश्चित नहीं रहता है, वो स्किप कर जाता है जो टाइमिंग होती है खाने की। हमारे सोने उठने बैठने का समय निश्चित नहीं रहता है। इस वजह से भी ये समस्या बहुत कॉमन सी होती जा रही है दोस्तों आज की डेट में। तो दोस्तों आयुर्वेद में घबराना नहीं है। आयुर्वेद अम्ल पित्त को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम उस पित्त को ठीक करते हैं जिस गर्मी के दुष्प्रभाव की वजह से आपको ये समस्या दिख रही है, और उसके बाद आपके पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। हमारा जो पूरा पाचन तंत्र है ये हमारी जठराग्नि पर निर्भर करता है, और हमारे वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहेंगे तभी हम स्वस्थ और मजबूत हैं, निरोगी हैं दोस्तों। तो आयुर्वेद में दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जिनको आप रेगुलर बेसिस पर लेकर अपनी इस एसिडिटी के प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि सिर्फ औषधि सेवन से आप ठीक नहीं हो जाएंगे। आयुर्वेद कहता है औषधि सेवन के साथ साथ पथ्य अपथ्य दिनचर्या विरुद्ध आहार विहार इन सब को आपको संतुलित करना पड़ेगा, सबको अच्छा रखना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ हो सकते हैं और एलोपैथ के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो इसमें कुछ दवाइयां आती हैं। आप अपना कॉपी पेन ले लें, मैं आपको कुछ औषधियां बता रहा हूं, आप इनको ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करके अपनी हिस्ट्री बताकर आप अपने ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हैं। बट कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं वो मैं इन वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और डेफिनेटली आप इसको अगर नियम से करेंगे और मेरे द्वारा बताए गए खान पान और आहार विहार का जो सिस्टम है उसको रेगुलर और डिसिप्लिन्ड करेंगे तो डेफिनेटली आप इस एसिडिटी या अम्ल पित्त जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही कॉमन सा चूर्ण होता है अविपत्तिकर चूर्ण। ये पित्त शामक औषधि है, यानी जो हमारे शरीर की अनियमित गर्मी है उसके पाचन में ये सहायक होती है, हमारे पाचक रस के सिक्रीशन को मजबूत करती है। तो आप अविपत्तिकर चूर्ण 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, यानी 3 ग्राम की मात्रा सुबह और 3 ग्राम की मात्रा शाम सादे पानी से या गुनगुने पानी से खाने से भोजन से आधे घंटे 1 घंटे पहले ले लिया करें। और जब भी इसका सेवन करें तो उसके बाद कोशिश किया करें आधे 1 घंटे तक कोई भी गरिष्ठ आहार या कोई भी आहार ना लें, और पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो इसमें अगर जल का उपयोग उचित मात्रा में पर्याप्त मात्रा में करेंगे और वो अगर जल गुनगुना है तो डेफिनेटली वो आपकी पाचक अग्नियों को मजबूत रखता है और आपके पाचन तंत्र को हमेशा मजबूत रखेगा। दूसरी जो दवाई है दोस्तों वो है अम्ल पित्तांतक। ये वैद्यनाथ आयुर्वेद द्वारा निर्मित अम्ल पित्तांतक आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफेक्टिव और अच्छी दवाई है, सेफ दवाई है। इसकी टैबलेट और सिरप फॉर्म दोनों आता है। टैबलेट आप 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं एडल्ट डोज में, और बच्चे इसको 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम ले सकते हैं सादे या गुनगुने पानी से। खाना खाने के आधे घंटे बाद इसका सेवन करें। इसको चूस कर या चबाकर या तोड़कर ही इसको चबाकर खाएं सादे पानी से। और अगर इसका सिरप आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको 2 से 3 चम्मच सिरप दिन में 2 से 3 बार आप अपनी परिस्थितियों, अपनी स्वास्थ्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ले सकते हैं। इसके साथ और भी कई सारी दवाइयाँ हैं, जैसे आप पंचाशव का सेवन कर सकते हैं। इससे भी आपकी पाचक रस के सिक्रीशन कंट्रोल होते हैं, पाचक अग्नियाँ मजबूत होती हैं और हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहता है दोस्तों इसमें और भी कई सारी दवाइयाँ आती हैं। सारी दवाइयों को हम ऐसे ही नहीं ले सकते हैं। अगर आप हाइपर एसिडिटी या पाचन तंत्र से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से ग्रसित चल रहे हैं तो मेरे मोबाइल नंबर, मेरे द्वारा बताया गया जो मोबाइल नंबर है उस पर मुझसे कॉल कर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य के संबंधित जो भी परामर्श हो वो आप ले सकते हैं। इसमें कुछ और भी ऐसी दवाइयाँ हैं और जिनका डॉक्टरी परामर्श के बाद आप इनका सेवन करके आप अम्ल पित्त जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ घरेलू उपाय और मेरे द्वारा टेस्टेड एंड ट्राइड हैं जिन घरेलू उपाय जिनको कि यूज़ करके आप अपने आप को अम्ल पित्त जैसी समस्या से बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है जो सौंफ आती है, हरी वाली सौंफ होती है, इसका आप पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद गुनगुने जल से ले सकते हैं। ये इंस्टेंट रिलीफ देती है एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी के केसेस में। लौंग, जो फूल वाले लौंग होते हैं, क्लोव्स होते हैं, इनको भी मुंह में रख के चूसने से जो इसकी लार बनती है उसको आप अंदर लेते हैं तो ये भी हाइपर एसिडिटी में इंस्टेंट आपको आराम देता है। आप सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 1 गिलास गुनगुने पानी का सेवन ज़रूर किया करें। इसको अपनी दिनचर्या में इन्वॉल्व करें।
इससे भी हाइपर एसिडिटी में बहुत लाभ मिलेगा। थोड़ा वक्त योग को दिया करें, सिर्फ मेडिसिन्स नहीं, मेडिटेशन प्लस मेडिसिन्स, इन दोनों को फॉलो करेंगे और लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे तो आप अम्ल पित्त जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि सुपाच्य भोजन लें, अपनी दिनचर्या को संतुलित करें, अपने आहार विहार को संतुलित करें, बाहर की बनी हुई चीज़ें या जंक फूड्स या बहुत ज़्यादा तैलीय पदार्थ या बहुत ज़्यादा जो तासीर में खट्टी चीज़ें होती हैं इनको अवॉइड करें। चाय कॉफ़ी इनको आप अवॉइड किया कीजिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खाली पेट रहेंगे तो भी आपको एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो खाली पेट ना रहें, ओवर ईटिंग ना करें। ज़्यादा खा लेंगे तो भी आपके पाचक अंगों को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है उसके पाचन के लिए, तो ये भी एसिडिटी का एक कारण हो सकता है। और जो आपका शेड्यूल है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का, उसको स्किप ना किया करें। उसका एक शेड्यूल बनाकर व्यवस्थित समय बनाइए, दिनचर्या बनाइए, डिसिप्लिन दिनचर्या के हिसाब से चलें तो डेफिनेटली आप अपने आप को अम्ल पित्त जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत रख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करूंगा कि मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई संशय या समस्या है या आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लें। मेरा मोबाइल नंबर है 9667714571। मैं फिर से क्या बताता हूँ, 9667714571। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी लेनी हो अपने स्वास्थ्य संबंधित या अपने पाचन तंत्र से संबंधित, या मेरे इस वीडियो पर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो, तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल करके मुझसे वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये जानकारी बिल्कुल निःशुल्क है, मेरा परामर्श बिल्कुल निःशुल्क है। आप स्वस्थ रहें, मैं ऐसी ही कामना करता हूं दोस्तों। और मेरी इस वीडियो को सुनने के लिए, समय देने के लिए मैं फिर से आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।